नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तगणों, आज वैशाख अमावस्या व्रत में श्रवण करें गीता पाठ। वैशाख अमावस्या व्रत में आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर श्रवण कर सकते हैं। अमावस्या का दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूसरा अध्याय और 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान है और इसके साथ ही आप गर्भ गीता का भी श्रवण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत गीता पाठ की दूसरा अध्याय, 7वां अध्याय और साथ में श्रवण करेंगे गर्भ गीता पाठ। तथा श्रवण करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखना ना भूले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भक्त भी आज के दिन इन पावन कथाओं का श्रवण करके पुण्य प्राप्त कर सके। आइए श्रवण करते हैं गीता पाठ का दूसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण की दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग, अपयश कारक, नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है और अर्थ की कामना के लिए गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे, लेकिन जिनको मैं मारूंगा उन्हें मारकर मैं तो जीवित रहना भी नहीं चाहता। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझाकर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पंडितों के वचन तू कहता है। तो पंडित लोग न मरों का सोच करते हैं और न जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और यह राजा भी न थे और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, जैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का सप्तदादि विषयों से संयोग जारा, गर्मी आदि सुख दुख देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुष को यह ब्रह्म पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी है। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवन है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अजनबी, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है।
नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी, निर्विकार और अनजन्मा जानता है, वह जिसको घात करवेगा और जिसको मारेगा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग या गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह व सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है सबके शरीर में यह क्या आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियो को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकृति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी लोग समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं वही अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या हो सकता है? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जीतने पर पृथ्वी के तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार से छुड़ाकर पूर्व ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न होती है। कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंत कारण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए।
तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगी। अनेक श्रुति इस मृत्यु के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला जिसको कहा है, उनके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महात्मा पुरुष मन की कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्त नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करना है, जो शुभ पदार्थ होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिया बलात् उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे अंतर ज्ञान में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित होकर इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। वो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। शांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जब सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी अनिच्छा से सब विषय भोग प्राप्त होते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित होकर विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पर श्रीमद् भगवत गीता पाठ का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनेंगे दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। उसे साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते थे।
तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, उसकी बहुत सेवा की और विनय से कहा, हे संत, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश दीजिए। तब वह ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक आइली वन में बकरियां चरा रहा था, वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को आइली अपनी सभी बकरियों को लेकर घर के रास्ता में चल रहा था कि मार्ग में एक सिंह बैठा मिला उसे। एक बकरी सबसे आगे अपनी ओर चली आती देखकर शेर वहां से भाग गया। तब आइली यह देखकर बहुत हैरान हुआ और मैं भी वहां पर खड़ा हुआ था। उस चौराहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर भाग गया, ये कैसे हुआ? तुम तो त्रिकाल के हो, यह वृंतांत मुझे सुनाओ, तुम सब कुछ जानते हो। तब संत ने कहा, हे आइली, मैं तुझे एक छिपकली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हुई। इस सुंदर लड़के को देखे उसी को खा लेती थी। और शेर पिछले जन्म में फंदक था, वह पंछी को पकड़ने के लिए वन में जाया करता था। ये डायन भी वही वन को गई, वह डायन ने उस फंदक को खा लिया था। अब वही फंदक शेर हुआ, वह डायन बकरी बनी है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने समझा कि अभी यह मुझे खाने के लिए आ रही है। तब आइली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत बोला, तू पिछले जन्म में चांडाल था। आइली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देश से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ और देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। यहीं पर हमारी गीता पाठ का दूसरा अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे में ही आश्रय लेकर योगा अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संचय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिराई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझसे परे और कुछ भी नहीं। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ,
समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि स्वरूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी स्वास्तिक राजस तामस पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह मेरी गुणमयी और दिव्यमयी माया अति दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले, और ज्ञानी जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से मुक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम का फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और अव्यय, अविनाशी, अच्युत्यम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूर्ख लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को ही जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परम तप, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि धंधों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष दृढ़ मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संगम करता है और अंत कारण की समाधि लगाता है, जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्मा स्वरूप में स्थिर हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता, और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषय से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए
उधर से इसको हटाकर आत्मा के बस में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है। मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह कि मन अति चंचल है, तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे बस में किया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा पर परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के बस में जन्म लेकर पूर्व जन्म की बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता हूँ। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल में अनेक विघ्नों को पड़ने पर भी यह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता पाठ अध्याय 7 की महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात
कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पेखरू उड़ गए। वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका बीत धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गार रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिव्य सपना में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपने की बातें कही। उनमें से झंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान पर ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने जीहो से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इतनी रात को सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वर्षी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य प्राणी को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्र ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगने लगी थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वां अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है, सो किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे भगवान, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम,
क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। ये कौन सा यत्न है जिससे मन बस में होए? वैसा ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने जो वैष्णव है? वे कौन है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए तब उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म पाता है, तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाता है। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्पण करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहने लगे, भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी दो के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वह विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई को स्त्रियों से प्रीति करते हैं। इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है।
अर्जुन कहने लगे, भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से ही मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर निमित्त पराया कार्य संवारा है वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गो घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खरक वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, तो यह किस पाप से होती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खरक वायु होते हैं। जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, आप पर ब्रह्मा हो, आपको नमस्कार है। आगे मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है? सो कृपा करके मुझको कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिन्हें सबका त्याग करके मेरे प्रति मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु काम भक्त होता है और जो प्राणी गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते।
उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, शुकर, गंधर्व, काग, ये सब की सब योनियों में बड़ी खोटी योनि है। इन सब से यह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती। यह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, तैसे गुरुधार के गुरु भक्ति करना योग है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़े सो गर्भ के दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक से वह 84 जीव से बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी सुनाई हुई कथा कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।